किसी गांव में एक लड़का दीपक अपनी माँ के साथ रहता था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसकी खुशियों को सीमित कर देती थी। एक दिन उस गांव में एक धनी व्यापारी आया, जिसने सबको बताया कि वह एक शानदार पुरस्कार देने जा रहा है। व्यापारी ने आगे कहा, गांव के आसपास एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। जो भी उसे ढूंढ के मुझ तक लाएगा, मैं उसे एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। दीपक ने सोचा, यह मौका उसके और उसके माँ के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उसने तुरंत खजाने की खोज शुरू की, जंगल के सभी इमारतों की बारीकी से जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश खजाना कहीं भी नहीं मिला। आखिर बहुत दिन की मेहनत के बाद दीपक ने एक पुराने पेड़ के नीचे गहराई तक खुदाई की और वहां पर उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसने देखा कि उसके अंदर कई सोने के सिक्के हैं। दीपक ने सोचा कि अब उसकी जीवन बदल सकती है। उसने वह खजाना ईमानदारी के साथ उस व्यापारी को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि अब उसके जीवन में कुछ बेहतर होगा। व्यापारी ने इस सहायता की सराहना की, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का उपहार देने को इनकार कर दिया। व्यापारी ने कहा, यह केवल तुम्हारे मेहनत की परीक्षण थी। मैं देखना चाहता था तुम कितने ईमानदार हो, और यही तुम्हारा उपहार है। यह कहकर व्यापारी वहां से चला गया। दीपक बहुत निराश और हताश हुआ, लेकिन दीपक ने अब हार नहीं मानी। वह तुरंत राजा के पास पहुंच गया और सारी घटना कह डाली। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को बुलाया और उन्होंने दीपक को उसकी मेहनत लौटाने को कहा। व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, भला मैं किसी के द्वारा की गई मेहनत अब कैसे लौटा सकता हूँ। राजा ने कहा, हाँ सही कह रहे हो तुम। तो ठीक है, जिसने मेहनत की वो खजाना भी उसी का होगा। तुम्हें वो पूरा खजाना दीपक को ही देना होगा। व्यापारी चकित रह गया। वो काफी हताश था, लेकिन राजा के निर्णय के सामने वो कुछ न कर सका। उसे अपना वो पूरा खजाना दीपक को लौटाना पड़ा। दीपक खजाना पाकर काफी खुश था। दीपक जैसे ही महल से बाहर निकला, उसने बाहर एक गरीब बूढ़े व्यक्ति को देखा जो काफी बीमार था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। दीपक को उस पर दया आई। उसने अपने खजाने में से कुछ हिस्सा उस गरीब भिखारी को दे दिया। यह छोटा सा दान दीपक के मन में एक बड़ी क्रांति लेकर आया। उसने सोचा, जिस प्रकार एक समय में मैं संकट में था, उसी प्रकार काफी लोग संकट में हैं, तो क्यों ना मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। उसने खजाने का कुछ हिस्सा अपनी और अपनी माँ के लिए रखा और बाकी हिस्से से एक अच्छा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार में से जो भी लाभ मिलता था, उसका वो उन गरीब लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करता था और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता था। दीपक समझ चुका था, हमारे जीवन में मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ दूसरों की मदद करने का भाव भी होना चाहिए। वास्तविक खजाना तो वह नैतिक गुण है जो हमें दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। दीपक ने सीखा कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण हमारे नैतिक गुण होते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसने मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना जारी रखा और सदैव दूसरों की मदद करता रहा। धीरे धीरे वो गांव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, जिसे लोग उसकी करुणा, दान और दया के लिए जानते थे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी में।